पहले डर लगता था यूपी में कहीं आने से लोगों को कि कई साल पहले लोग अपना काम, जैसे हम मारवाड़ी लोग हैं, हम काम करने यूपी में बहुत कम आते हैं। अब कैसा माहौल है? अभी तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यही मेरे को कहीं दुकान मिल जाए तो मैं यहाँ मेरा मिठाई का जोधपुर मिष्ठान भंडार बनाने का सोच रहा हूँ। आज से मतलब मेरा झारखंड जाते थे कई काम पे, तो पहले यहाँ से बोला यूपी बिहार से ट्रेन जाएगी तो छुप जाओ, ऐसा खौफ था यूपी से। आज से 8-10 साल पहले बोला कि यहाँ कुछ हो सकता है, चोरी हो सकती है, छीना झपटी हो सकती है। आज कोई नहीं, आज बेखौफ जाओ। अब मुसलमान भी सही है, सही हो गए और हम भी सही हो गए। ये कांग्रेस भी कर सकती थी, उनको भी हमने जिताया था ना, भारत की जनता ने जिताया था। वो राम मंदिर भी बनवा सकती थी और उनकी इतनी, कांग्रेस की इतनी पकड़ थी कि वो मिल के और बात को सुलझा के और उनकी मस्जिद अलग बना सकते थे, हमारा राम मंदिर अलग बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं, मुद्दा रखा। और ये मुद्दा बीजेपी ने अपने कंधों पे लिया और लेके चली। आज नहीं चली है, कई सालों पहले चली है, तब जाके आज वो अपने पैरों पे खड़ी हुई है। आज उन्होंने कई 100 साल पहले जो मेहनत की ना, उसका फल उनको अभी मिल रहा है। क्या नाम है सर? राकेश। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान, बीकानेर। अच्छा, अयोध्या आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चीज़ अच्छा लगा अयोध्या में? अयोध्या में ये अच्छा लगा, एक तो हमारा भव्य राम मंदिर बन रहा है। और दूसरी बात, यहाँ के लोग अच्छे हैं और यहाँ का वातावरण अच्छा है। सरयू घाट का जो माहौल है वो भी अच्छा है। आपके साथ कोई प्रशासन से कोई गलत काम हुआ? नहीं, कोई नहीं, कोई बदतमीजी हुई? आज से 10 साल पहले कभी आए थे आपके कोई? नहीं, मैं 5-6 साल पहले आया था, पर अयोध्या नहीं आया था, यूपी में तो आया था। पहले डर लगता था यूपी में कहीं आने से लोगों को कि कई साल पहले लोग अपना काम, जैसे हम मारवाड़ी लोग हैं, हम काम करने यूपी में बहुत कम आते हैं। अब कैसा माहौल है? अभी तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यही मेरे को कहीं दुकान मिल जाए तो मैं यहाँ मेरा मिठाई का जोधपुर मिष्ठान भंडार बनाने का सोच रहा हूँ, अगर अयोध्या में मिल जाए तो। पहले हमारे मारवाड़ी लोग नहीं आते थे। मारवाड़ी लोग जैसे हमारे पूरे और वैसे बहुत कम आते होंगे यूपी में। वैसे हमारे मारवाड़ी लोग आपको महाराष्ट्र में, उसमें गुजरात में उनकी दिखती है, आप देखोगे, उड़ीसा, सिक्किम, वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन यूपी में बहुत कम आते थे। तो इसका कारण क्या था? ये कारण था क्योंकि यहाँ खौफ था, यहाँ कोई वो मतलब प्रशासन का राज नहीं था। अभी अब जो फ्रॉड 10 साल पहले, 8-10 साल पहले, हम आपको बताते हैं, आज से 8-10 साल पहले क्या होता था यात्रियों के साथ। यहाँ पे यही मंदिर है, यही राम मंदिर बता दिया जाता था, ऐसे फ्रॉड होता था। अभी जो है इस वक्त कोई फ्रॉड नहीं, क्योंकि आदमी डरते हैं फ्रॉड करने से। यहीं पे लोग, यात्री यहीं से उठाया जाता था और आगे ले जाके राम मंदिर, कोई भी मंदिर बता करके लाकर घुमा दिया जाता। यात्रियों को राम मंदिर तक पहुँचने की कोई एकदम गुमराह ही कर देते थे, रास्ते में ही छोड़ देते थे। आज के डेट में यात्री खुद जान जाता है कि राम मंदिर है कहाँ। आप यहाँ से चले जाओ सीधे, आपको पता चल जाएगा कि राम मंदिर है कहाँ। ये किसकी देन है? बीजेपी की। अयोध्या में इतने बजे तक ऐसे चैन छीना हो जाता था, ये सब जगह पूरे अंधेरे में रहते थे। यही काशीराम के आगे का जो ये हलकारक पूर्वजागा बता रहे हैं, वो अयोध्या में निश्चित रूप से नहीं है। अभी हो चुका है, जब नगर निगम हुआ है, नगर पालिका के। मेरी बात समझ लीजिए, पहले सुनिए, उधर पहले पूरा जंगल था, उधर आदमी जाने से डरता था। आज के डेट में आप चले जाइए, वहाँ पे हर वक्त आपको पुलिस प्रशासन मिलेगी और पूरी लाइटिंग की व्यवस्था। मतलब कि अब अयोध्या में कोई दिक्कत नहीं है। यात्री 12 नहीं 1 बजे तक घूमता है पूरी रात। भैया राजस्थान से हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है, विपक्ष का आरोप है कि 24 का चुनाव राम के नाम पर? विपक्ष तो झूठा आरोप लगाती है। विपक्ष के पास अभी बचा कुछ नहीं है, उनके पास गिने चुने लोग बचे हैं। अभी आप देखोगे तो उनके पास कोई मतलब कोई अच्छा इंसान बचा नहीं है। अभी वो बस वही बचे हैं लोग जो आरोप लगाने वाले, वो ऐसे लोग बचे हो। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आज से मतलब मेरा झारखंड जाते थे कई काम पे, तो पहले यहाँ से बोला यूपी बिहार से ट्रेन जाएगी तो छुप जाओ, ऐसा खौफ था यूपी से। आज से 8-10 साल पहले बोला कि यहाँ कुछ हो सकता है, चोरी हो सकती है, छीना झपटी हो सकती है। आज कोई नहीं, आज बेखौफ जाओ। अब अभी यूपी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब सब सही है। 24 में पीएम किसको देखना चाहेंगे? देखना क्या, हमने तो देख लिया है, जो उन्होंने भी बोल दिया। और वो मतलब भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद की पार्टी नहीं रखता। मोदी जी को कितने लोग पीएम देखना चाहते हैं? सभी लोग देखना चाहते हैं। आपने हाथ नहीं उठाया, बताइए, गिन लीजिए, कम से कम 10-15 लोग होंगे। आप ही क्यों परेशान हैं?
जब देश आजाद हो रहा था तो देश की आजादी में कुछ ही चुनिंदा क्रांतिकारियों ने अपने लहू को बलिदान दिया। देश की आजादी में सबका योगदान रहा सब है। बहुत कुछ एक बात इनसे ये पूछिए कि कांग्रेस पार्टी में कौन सा ऐसा नेता था जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई? कौन सा ऐसा? मैं कांग्रेस पार्टी की बात ही नहीं करता। तो आप बात किसी करते हैं? मैं आम आदमी पार्टी की बात करता। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने कितना जो ईडी समन का सामने जा ही नहीं पा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भागे भागे फिर रहे हैं, आप उनकी बात भागे भागे नहीं फिर रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल भागे भागे समन हो चुका है ईडी का, क्यों नहीं जाते? 3 समन नहीं, 2 साल से जांच चल रही है। हम अगर ईडी के चक्कर में आके अपने दिल्ली वासियों की काम धंधा छोड़ के हम अगर ईडी के चक्कर काटेंगे तो हम ईडी के चक्कर काटते रहेंगे। उनको अगर अधिकार है तो गिरफ्तार कर लो। हम लोग आम आदमी पार्टी वाले सीने पे तलवार रख के चलते हैं, अगर गिरफ्तारी करना तो आके कर लो, मगर हम अपना काम, अपने दिल्ली के वासियों की जनता का काम रुकने नहीं देंगे। को हमारी न्याय व्यवस्था पे है भरोसा, न्यायालय पे है। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाया। आम आदमी के जो नेता जेल में गए वो उनको वो अपना जो हाई कोर्ट है वो बाहर क्यों नहीं आ रहा? वो छूट के भैया, वो छूट के हमारे नेता आएंगे। जितना हम जानते हैं कि उस टाइम कहाँ थे जब मोदी जी पे भी ईडी चली थी, उन पे भी केस चला था। उन्होंने ली थी सीने पे तलवार, उसे कहते हैं तलवार लेना। जो गोधरा कांड हुआ था वो उन पे केस चला था और इन्होंने सब कुछ किया था, उन्होंने ली थी सीने पे तलवार, उसे कहते हैं सीने पे तलवार लेना। देखिए हमारे नेता छूट कर भी आएंगे, बाइज्जत छूट कर आएंगे। जब भाई काम देखिए किया है, छूट के काहे गए जेल? काहे गए? हाँ, क्यों गए? अच्छा ये बताइए, खाली ईडी काहे विपक्ष वालों पे परेशान कर रही है? क्यों नहीं? अच्छा बताइए, अजीत पवार कौन थे? 3 दिन पहले 70,000 का घोटाला किया। ईडी अजीत पवार गए गठबंधन में, उप मुख्यमंत्री बन गए। हेमंत विश्व शर्मा, जिसका वाटर स्कैम का घोटाला, बीजेपी ने गली गली जाके पर्चा बांटा कि हेमंत विश्वकर्मा चोर है, हेमंत विश्वकर्मा चोर है, गली गली पर्चा बांटा। उस हेमंत विश्वकर्मा जब पार्टी में आता है तो वॉशिंग मशीन पाउडर से धुलकर उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। छगन भुजबल वहाँ आपके सामने है, और एकनाथ शिंदे। हजारों उदाहरण है, ऐसे कितने उदाहरण गिना दे जो भारतीय जनता पार्टी में जाके वॉशिंग पाउडर इनके बातों से कितने लोग सहमत हैं? कोई नहीं। अच्छा, जब ये एकनाथ शिंदे की इन्होंने बात की, जब ये उद्धव पार्टी के सरकार में थे तब इन्हें नहीं याद आया। आज वो बीजेपी में हो गए तो आज इनकी उंगली उठ गई। उंगलियां क्यों? नहीं, उससे अच्छा होता है, उससे पहले नहीं उठी थी क्या? बताइए, उससे पहले कहाँ उठी थी आपकी? कहाँ उठी थी उंगलियां आपकी? कहाँ उठी थी उंगलियां? दिखाइए आपकी उंगली उठी। मेरे ऊपर खड़े होकर आपके पास थी तो मेरे तो मैंने क्यों नहीं? आप गलत बात कर रहे हो। केजरीवाल बात करते हैं कि वो एक साधारण व्यक्ति हैं, वो एकदम साधारण व्यक्ति हैं, उनके पास कुछ नहीं है। उनका जो बंगला है ना, वहाँ पर 2 करोड़ रुपए की सिर्फ वो दरी बिछाई हुई थी। एक बार जाकर तो देखिए। मैं देखा हूँ, मैं मिला भी हूँ। केजरीवाल जैसा वियतनाम से उनके कमरे में उनके जो हाउस था, उनके कमरे में वियतनाम से भी टाई ले आई थी। बताइए वो कहाँ, कौन सी ईमानदारी का पैसा था? सरकारी कार्य करने के लिए टेंडर पास होता है। टेंडर पास हुआ था, वो IITN है, वो जनता को बनाना जानता है केजरीवाल। वो IITN है, वो पढ़ा लिखा है, उसको पता है कैसे जनता को मूर्ख बनाना है। उसने शुरू में पैदल चला, गमछा डाला, ऐसा सब कुछ किया उसने। अब सब गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? उसने वो पहले मैदान में बैठा था, किस लिए बैठा था? अन्ना हजारे के साथ में किस लिए बैठा था? मेरे को बताओगे किस लिए बैठा था? और फिर अपनी पार्टी, अरे उसने रास्ता ढूंढा था अपना। ये समझो कैसे उसने रास्ता ढूंढा था। और आज जो ये बीजेपी सरकार, इन्होंने 100 साल पहले जो देश को राम मंदिर के लिए इन्होंने सोचा था, इनके पास कुछ नहीं था। आज इन्होंने धरातल पे किस लिए उतरे हैं? भगवान का साथ होगा ना इनके साथ। आपने कहा था कि बीजेपी की सरकार में लोग कह रहे हैं राम खड़े हैं। राम वो खुद नहीं खड़ा कर रहा है। राम लोगों के दिल में बसे हुए, क्योंकि उसने बीजेपी का काम करवाया। आज अगर हम हिंदू अगर सिर उठा के चल रहे हैं तो सिर्फ बीजेपी सरकार के कारण, सिर्फ बीजेपी के सरकार कारण नहीं। इसी अयोध्या में एक मुसलमान रहता था, वो तड़ के बोल देता था तो हिंदू को चुप होना पड़ता था। संतों के ऊपर से अंडे फेंक दिए जाते थे। असरफी भवन चौराहा, आज भी वहाँ पे मातगढ़ सरकार पे कोई रैली नहीं निकल पाती थी हिंदुओं की। आज के डेट में गली गली में हर जगह रैली निकलती है और मुसलमान खुद जय श्री राम कहते हैं। ठीक है, वो मुसलमान भी सही हो गए और हम भी सही हो गए। ये कांग्रेस भी कर सकती थी, उनको भी हमने जिताया था ना, भारत की जनता ने जिताया था। वो राम मंदिर भी बनवा सकती थी। और उनकी कांग्रेस की इतनी पकड़ थी कि वो मिल के और बात को सुलझा के और उनकी मस्जिद अलग बना सकते थे, हमारा राम मंदिर अलग बना सकते थे। लेकिन उन्होंने बनाया नहीं, मुद्दा रखा। और ये मुद्दा बीजेपी ने अपने कंधों पे लिया और लेके चली। आज नहीं चली है, कई सालों पहले चली है, तब जाके आज वो अपने पैरों पे खड़ी हुई है। आज उन्होंने
कई 100 साल पहले जो मेहनत की ना उसका फल उनको अभी मिल रहा है।